नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अनमोल एआई रहस्य में आपका फिर से स्वागत है। हमारी कहानी अनजाना इश्क जो बिना देखे बिना जाने पहचाने जाग उठा। उसके पहले भागों में आपने देखा कि कैसे राजकुमारी, जो बांसुरी की धुन की दीवानी थी, शिकार के दौरान उसी धुन के पीछे पीछे चलते हुए रास्ता भटक गई। घने जंगल में अनजान रास्तों पर भटकते हुए अचानक उसका घोड़ा फिसला और उसे कई चोटें लगी। जब आंखें खुली तो सामने एक साधारण चरवाहा अर्जुन था। कुछ दिन वहां बिताने के दौरान राजकुमारी को पता चला कि बांसुरी की जिसकी वह दीवानी थी वह कोई और नहीं, अर्जुन ही बजाता था। इसी दौरान राजकुमारी का दिल अर्जुन के लिए धड़कने लगा और उससे प्रेम करने लगी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। राजकुमारी को खोजते हुए सैनिक पहुंचे और उसे अर्जुन से जबरन अलग कर महल ले गए। अब महल के सुनहरे दरवाजों के पीछे भी उसकी आंखों में वही जंगल था, वही बांसुरी की धुन और वही अर्जुन। उसकी उदासी देख राजा जयसिंह ने कारण पूछा और राजकुमारी की आंखों से छलकते आंसू उसकी अनकही कहानी बयान कर गए। अब तक राजा की आंखों में आश्चर्य, प्रेम और हल्की चिंता झलकने लगी थी। वे अब भी चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। पिताजी, राजकुमारी ने अब अपनी भावनाओं को पूरी तरह खोलते हुए कहा, अर्जुन गरीब जरूर है, लेकिन वह दिल का बहुत अमीर है। उसने मुझे सच्चा प्रेम सिखाया। मैं उससे बेइंतहा प्रेम करती हूँ और उसके बिना जी नहीं सकती। यह कहकर राजकुमारी ने अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल था, एक आशा थी और शायद डर भी था। क्या राजा इस प्रेम को स्वीकार करेंगे? क्या वह अपनी बेटी की खुशी के लिए अर्जुन को अपनाएंगे? राजा जयसिंह अब भी मौन थे। वे अपनी बेटी के चेहरे को देख रहे थे, जो प्यार और दर्द के बीच झूल रहा था। उनकी आंखों में गहरी सोच थी, लेकिन उनके हृदय में कहीं ना कहीं अपनी बेटी की सच्ची खुशी की चाह भी थी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि अर्जुन को दरबार में इज्जत के साथ पेश किया जाए। महल के विशाल दरबार में हजारों दीप जल रहे थे। सभा में राज्य के सभी मंत्री, दरबारी और सैनिक उपस्थित थे। दरबार में एक सजीव उत्सुकता थी। आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला था। सिंहासन पर महाराजा जयसिंह अपने पूरे गौरव के साथ बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक विशेष कोमलता थी। उनके ठीक पास राजकुमारी रत्नप्रिया बैठी थी, जिसका चेहरा हल्की चिंता और उत्साह के मिश्रण से भरा था। दरबार के मुख्य द्वार से अर्जुन को अंदर लाया गया। उसकी सादगी और विनम्रता दरबार की भव्यता से बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन उसकी आंखों में न कोई डर था और न कोई लालच। वह सीधा खड़ा था, अपनी जगह पर अडिग, लेकिन जब उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। राजा जयसिंह ने अर्जुन को ध्यान से देखा। वह साधारण वस्त्रों में था, लेकिन उसके चेहरे पर ईमानदारी और सच्चाई की झलक थी। राजा ने गंभीर लेकिन कोमल स्वर में पूछा, क्या तुम वही चरवाहे अर्जुन हो, जिसने मेरी बेटी की जान बचाई? अर्जुन ने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया और विनम्र स्वर में बोला, हाँ महाराज, लेकिन मैंने जो किया वह किसी भी इंसान का कर्तव्य होता। मैं नहीं जानता था कि रत्न, मेरा मतलब है राजकुमारी, एक राजघराने से है। वह तो बस एक घायल स्त्री थी, जिन्हें मेरी मदद की जरूरत थी। राजा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हम जानते हैं कि तुमने उसे बिना किसी स्वार्थ के सहारा दिया, लेकिन यह भी सच है कि मेरी बेटी अब तुमसे प्रेम करती है। क्या तुम भी उसे चाहते हो? यह सुनते ही अर्जुन थोड़ा झिझक गया। वह एक साधारण चरवाहा था और राजकुमारी एक राजा की बेटी। यह प्रेम किसी भी तरह से समान नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में प्रेम की एक स्पष्ट चमक थी। महाराज, अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि हम अलग दुनिया के हैं। राजकुमारी का स्थान राजमहल में है और मेरा जंगल में। लेकिन अगर प्रेम को जन्म
धन या समाज के बंधनों से ऊपर माना जाए, तो हाँ, मैं रत्नप्रिया से प्रेम करता हूँ। मैं उसे अपनी आत्मा से अधिक चाहता हूँ, लेकिन मैं उसके योग्य नहीं हूँ। राजा कुछ देर तक अर्जुन को देखते रहे। फिर वे अपने सिंहासन से उठे और धीरे धीरे अर्जुन के पास आए। योग्यता का निर्धारण धन और पद से नहीं होता, अर्जुन, राजा ने कहा, यह चरित्र और सच्चे प्रेम से होता है। फिर राजा ने सभा की ओर देखा और ऊंची आवाज में बोले, मेरा मानना है कि प्रेम सबसे बड़ा बलिदान है और मेरी बेटी ने अपने प्रेम को साबित किया है। अर्जुन ने भी अपनी सच्चाई और निस्वार्थता से यह दिखाया कि वह केवल एक साधारण चरवाहा नहीं, बल्कि एक सच्चे हृदय वाला व्यक्ति है। मैं चाहता हूँ कि मैं अर्जुन को परखूं। क्या वह एक सच्चे राजकुमार की तरह इस राज्य का हिस्सा बनने के योग्य है? राजा ने अर्जुन के सामने 3 परीक्षाएं रखी। 1. ज्ञान की परीक्षा। राज्य के विद्वानों ने अर्जुन से जीवन के मूल सिद्धांतों पर प्रश्न किए। अर्जुन ने अपने साधारण लेकिन गहरे विचारों से हर सवाल का उत्तर दिया। 2. बल की परीक्षा। उसे राज्य के एक कुशल योद्धा से तलवारबाजी करनी थी। अर्जुन ने भले ही कभी युद्ध नहीं लड़ा था, लेकिन उसकी फुर्ती और बुद्धिमानी ने यह साबित कर दिया कि वह निर्भीक और दृढ़ निश्चयी था। 3. सहृदयता की परीक्षा। राजा ने एक गरीब किसान को दरबार में बुलाया और अर्जुन को निर्णय लेने को कहा कि उसे मदद मिलनी चाहिए या नहीं। अर्जुन ने बिना एक क्षण गवाए कहा कि हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, और उसने अपनी बांसुरी उस किसान को भेंट कर दी, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इन परीक्षाओं के बाद राजा जयसिंह अपने सिंहासन पर लौटे और गंभीरता से बोले, अर्जुन, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और सहृदयता से यह साबित कर दिया कि तुम न केवल एक अच्छे इंसान हो, बल्कि मेरी बेटी के योग्य भी हो। दरबार में हलचल होने लगी। मंत्रीगण और दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। एक राजा अपनी बेटी का विवाह एक चरवाहे से कर रहा था। यह पहले कभी नहीं हुआ था। अर्जुन को राजा जयसिंह ने अपना दामाद ही नहीं, बल्कि अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। राजा ने घोषणा की, अर्जुन अब केवल मेरी बेटी का पति नहीं, बल्कि इस राज्य का भविष्य भी है। वह अपने प्रेम, साहस और निष्ठा से यह साबित कर चुका है कि वह इस राज्य की प्रजा का सच्चा हितैषी बनेगा। इस घोषणा के बाद पूरे राज्य में हर्षोल्लास फैल गया। अर्जुन और रत्नप्रिया ने मिलकर राज्य की प्रजा की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अपने चरवाहे के दिनों की सादगी और संघर्षों को कभी नहीं भुलाया। उसने राजा बनने के बावजूद हमेशा साधारण लोगों की समस्याओं को समझा और उनके लिए नए कानून बनाए, जिससे हर वर्ग को न्याय मिल सके। रत्नप्रिया और अर्जुन का प्रेम हर किसी के लिए एक मिसाल बन गया। महल की ऊंची दीवारें अब उसे कोई बंधन नहीं लगती थी, क्योंकि उसके पास अब उसकी स्वतंत्रता, उसका प्यार और उसका परिवार था। अर्जुन ने बांसुरी बजाना नहीं छोड़ा। अब भी हर शाम महल के बगीचे में रत्नप्रिया उसकी मधुर बांसुरी की धुन सुनती और अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय पर गर्व महसूस करती। इस तरह एक साधारण चरवाहा अर्जुन, जो कभी पहाड़ों में बकरियां चराता था, एक दिन पूरे राज्य का राजा बना। लेकिन उससे भी ज्यादा उसने अपनी सच्चाई, प्रेम और निष्ठा से सबका दिल जीत लिया। सच्चा प्रेम न जाति देखता है, न धन, न पद। वह केवल 2 आत्माओं का मिलन होता है। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसी ही मोहब्बत भरी दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।